अध्याय क्रमांक 9 श्लोक क्रमांक 26 याची हेमाद्रीची टीका वाचायची. अध्याय क्रमांक 9 याची अरुणदत्ताची टीका वाचली आपण. आता हेमाद्रीची टीका वाचायची. आयुर्वेद रस आहे. कोणाला काय बोलायचे का? श्लोक नंबर 26 हेमाद्रीची टीका अरुणदत्ताची वाचली आपण. प्रभावः उदाहरती म्हणजे प्रभावाचे आता आम्ही उदाहरण सांगतोय. दंती इति दंती आणि त्यासारखी काही द्रव्य याची अभी उदाहरण उसकी जो है वो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं. रसादयः उक्ता चरकेण. चरक ने क्या बोला है? रसादियों का जो उदाहरण है चरक ने क्या क्या बोला है? सूत्र स्थान 26 में कटुकाः पाके वीर्योष्णः चित्रकोमतः तद्वद्दंती प्रभावाः तु विरेचयति सानरम. कि कटु रस है, कटु विपाक है ना, वीर्य उष्ण है, ऐसे चित्रक का है, वैसे ही दंती का है. परंतु दंती जो है वो क्या होते प्रभाव से विरेचन होती है, जो चित्रक नहीं होता. मधुक मृद्विकयोः क्षीर घृतयोश्च मधुररस पाकत्वेन शीतवीर्यत्वेन च साम्ये अपि मृद्विका एव विरेचनी न मधुकम घृतम एव दीपनम न क्षीरम. यष्टि मधु और मृद्विका जो है और क्षीर और घृत जो है वो क्या है? मधुर रस है, मधुर विपाक है ना, शीत वीर्य है. इतना सब साम्य होकर भी मृद्विका जो है वो विरेचन करता है, यष्टि मधु वो करता नहीं. घृत जो है वो दीपन का काम करता है, दुग्ध वो करता नहीं. तो ये जो विशिष्ट कर्म होता है वो क्या है? प्रभाव है. संग्रह हेतु अन्य अपि उदाहृतम. संग्रह में और भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं. जैसे कटुपाक रसस्निग्ध गुरुत्वैहि कफवातचित. लशुनो वात कफकृत न तु तैहिर एव यद्गुणैहि. तो जो लशुन है वो क्या है? कटु पाक रस है, इसका रस कटु है, पाक कटु है, और स्निग्ध और गुरुत्व ही, तो ये दोनों गुण के द्वारे वो क्या है? कफवातजित. अब उसका देखा जाए लक्षणों तो स्निग्ध और गुरु है, इसका मतलब वो कफ बढ़ाना चाहिए, है ना. कटु पाक है तो इसका मतलब वो वात कफकृत होना चाहिए. तू तैहि एव यद्गुणी, गुण के द्वारा वो वैसे करना चाहिए, पर वो ऐसा वो करता नहीं. वो क्या है? वात कफ शामक है. मिथो विरुद्धान वातादिनाम लोहिताद्या जयंती. और परस्पर गुण विपरीत होने के कारण भी लोहित जो है, लोहित किसी का प्रकार है, लोहित जो है वो क्या है? वात को जीतता है, वात को कम कर देता है. कुर्वन्ति यवकाद्यश्च तत्प्रभाव विजृंभितम. और यव जो है वो भी क्या है? प्रभाव उसका दिख जाता है. विजृंभितम में उसका प्रभाव दिख जाता है. वैसे ही शिरीषादि विषम हंति स्वप्न आद्यै तद्वृद्धये. शिरीष जो है वो विष का नाश करता है प्रभाव से. और स्वप्न मीन्स नींद लेना जो है वो विष वृद्धि करता है प्रभाव से.
मणि मंत्र औषधीनां च यत् कर्मं विविधात्मकम। मणि मंत्र और औषधि, इनकी जो अलग अलग कर्म जो है वो प्रभाव के कारण दिखते हैं। शल्याकर्ष, शल्य बाहर निकालना, शल्याकर्षण, शल्य बाहर निकाला। पुंजन्म मीन्स पुंसवन, है ना, पुरुष अपत्य निर्माण करना। रक्षा आयुध, रक्षा आयुध शस्त्र से क्या करना, शस्त्र से उसकी रक्षा करना। और वशादिकम, और वशादि जो कर्म है, ये सब कर्म जो है मणि मंत्र के जो कर्म रहते हैं वो क्या है, प्रभाव से होते हैं। शल्याकर्ष कर्षण, पुंजन्म, रक्षायुध, आयुध म्हणजे शस्त्र, रक्षायुध, वशादिकम वश करणे, कोणालाही वशीकरण करणे, ये जो कर्म है वो क्या है, मणि मंत्र के दिखते हैं। दर्शनाद्यैः अपि विषम यत् नियच्छति च अगदः, अगध जो है उसके दर्शन से भी क्या होता है, विष कम हो जाता है। तो ये जो प्रभाव होता है वो क्या है, ये है, ये जो गुण है वो प्रभाव है, ये प्रभाव से हो जाता है। विरेचयति यद दृश्यम आशु शुक्रम करोति, जो रेचन करने वाला, विरेचन करने वाला जो द्रव्य है, शुक्र विरेचन ऐसा, तो उसका जो शुक्र, उसका प्रभाव, यद दृश्यम आशु शुक्रम करो, शुक्र बाहर निकालने का, झट से शुक्र बाहर निकालता है वो प्रभाव से। ऊर्ध्व अधोभागिकम यत् च द्रव्यम यत् शमनादिकम, ऊपर और नीचे की ओर द्रव्य जो काम कर देते हैं, कई द्रव्य ऊपर की ओर काम करते हैं, कई द्रव्य नीचे की ओर काम कर देते हैं शरीर के। ये शमनादि की जो द्रव्य है वो प्रभाव से ही काम करते हैं। मात्रादि प्राप्य तच्च तत्तच्च यत् प्रपंचेन वर्णितम, और मात्रादि जो है द्रव्य की कितनी मात्रा देनी चाहिए, फिर वो ऊपर काम करेगा, कितनी मात्रा दी गई तो नीचे काम करेगा। यष्टि में तो अगर थोड़ा दिया तो फिर वो कफवर्धन करेगा, ज़्यादा दिया तो वमनोपग हो जाएगा, है ना। तो ये जो मात्रा दी जो चीज़ें हैं, प्राप्य जो मिलने वाली चीज़ें हैं, उसको तत्तच्च प्रपंचेन वर्णितम, वहाँ जहाँ उसका अध्याय है, वहाँ उसका वर्णन किया गया है। तच्च प्रभावजम सर्वतो अचिंत्यम अचिंत्याः स उच्यते, ये जो प्रभाव है वो सर्वमतो अचिंत्यम, सभी मतों के द्वारा क्या है, अचिंत्य है, इसको हम सोच नहीं सकते ये ऐसे हो सकता है, अचिंत्य है, उसका चिंतन नहीं करना चाहिए, जैसा लिखा है वैसा वो प्रभाव है। रसेन वीर्येण गुणैश्च कर्मं द्रव्यं विपाकेन च यद विदध्यात्, रसों के द्वारा, वीर्यों के द्वारा, गुणों के द्वारा कर्म जो है द्रव्य का, विपाक के द्वारा वो क्या होता है, यद विदध्यात्, वो जान सकते हैं हम, वो हम जान सकते हैं, रस का कर्म जान सकते हैं, वीर्य का जान सकते हैं। सद्यो अन्यथा तत्कुरुते प्रभावात् हेतोः इरस्ततः तत्र है, हेतोः तत्र न गोचरो अस्ति। तो प्रभाव का जो कर्म है वो ऐसे हम बता नहीं सकते, गोचर मीन्स देख नहीं सकते, बता नहीं सकते। जैसे हम रस का, वीर्य का, गुण का, रस मधुर रस है तो हम बता सकते कि ये वबा कब वृद्धि करेगा, है ना। शीत वीर्य है तो हमें बता सकते ये क्या करेगा, स्वेद कम करेगा। गुण रुक्ष है तो हम कर सब बता सकते कि वो वातवृद्धि करेगा। ऐसा जो कुछ है बताने का, वो जो है वो हम प्रभाव का नहीं कर सकते।
तो इसीलिए वो अचिंत्य है, इसको चिंतन नहीं करना चाहिए, जो दिया है वो प्रभाव है ऐसे। सामान्य विशेषाभ्याम यतः सकलम व्याप्तम इति ग्रंथकारः इदम आह। सामान्य और विशेषों के द्वारा विशेषाभ्याम तृतीया सामान्य विशेषाभ्याम यतः सकलम व्याप्तम, उनसे क्या है, ये सकल जो है व्याप्त है। अतो ग्रंथकाराः इदम आह, इसीलिए ग्रंथकार ऐसे बोल रहे हैं कि इति सामान्यतः कर्मं द्रव्यादीनां पुनश्च तत् विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य भेदेन विद्यते। जनरली दुनिया की जो सब कामें हैं वो सामान्यता चल रही रहती है, पर इस नियम को भेद करने वाला जो है वो है विचित्र प्रत्यारब्ध। विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य भेदेन विद्यते, ये जो सामान्य भेद है उसको वो खंडन कर देता है। कौन? विचित्र प्रत्यारब्ध। सर्वांग सुंदर इति प्रकारेण अनेन प्रकारेण द्रव्य रसवीर्यादीनां सामान्येन कर्मं व्याख्यातम न विशेषेण। तो अनेन प्रकारेण अलग अलग प्रकार से हम रसवीर्य विपाक की जो सामान्य कर्म है जो है उसकी व्याख्या कर सकते हैं, विशेष की नहीं कर सकते। सामान्य की जो व्याख्या है, रस क्या करेगा, मधुर रस क्या करेगा, कटु रस क्या करेगा, कटु विपाक क्या करेगा, उष्णवीर्य क्या करेगा, ये जो व्याख्या हम कर सकते हैं, पर विशेष की विशेष जो है विचित्र प्रत्यारब्ध जो है उसकी नहीं कर सकते। यही एव महाभूतैः रसवीर्यादयोः द्रव्याश्रिताः आरब्धाः तैः एव तथा भूतैः तथा आश्रयाः अपि द्रव्यम्। अतः सामान्यतः कर्मं द्रव्यादीनाम् उक्तम्। काय है? यही एक शब्द फोडायचा, मोठं जर वाक्य असेल, बड़ा अगर सेंटेंस हो तो क्या करना, एक शब्द उसका निकालना, उसकी विभक्ति देखना और अर्थ लगाना। ठीक है। यही एव महाभूतैः, म्हणजे यही महाभूतैः रसवीर्यादयोः द्रव्याश्रिताः आरब्धाः, एवढंच पहिलं घ्या। यही म्हणजे काय? यही कुठली विभक्ती? यही कुठली विभक्ती आहे? यह यौ ये यम ये यान येन याभ्याम यही यस्मै याभ्याम येभ्यः यस्मात् याभ्याम येभ्यः यस्य यो ययोः येषु यस्मात् ययोः येषां। बर, तर काय आहे? तृतीया बहुवचन। यही म्हणजे ज्याद्वारे, जिस प्रकार से, जिससे, जिनसे। यही एव महाभूतैः, महाभूतों के द्वारा रसवीर्यादयोः, रसवीर्यादि जो है वो द्रव्याश्रितः आरब्धः, द्रव्याश्रित आरब्ध रसवीर्य जो है जिन जिन महाभूतों के द्वारा उनकी शुरुआत हुई है, तैहि एव तथा भूतैहि तदाश्रयः अपि द्रव्यम। अब जो क्या है, ये जो द्रव्य बनते हैं, है ना, कोई भी द्रव्य अगर ये इक्षु बन गया या फिर ये गुड़ बन गया, तो ये गुड़ बनने के लिए कुछ महाभूत आ जाते हैं, उनका सन्निकर्ष हो जाता है, जब नज़दीक आते हैं, और फिर 25% पृथ्वी महाभूत, 25% आप महाभूत, 5% आकाश महाभूत, ऐसे जो कुछ है उनका सन्निकर्ष वो एक हो जाता है और ये गुड़ बनता है। अब ये गुड़ में जो मधुर रस होता है या फिर गुरु गुण होता है, उनका भी
वो भी बनने के लिए महाभूतों का संघर्ष होता है, सन्निकर्ष होता है। ये जो एक होते हैं, मधुर रस उसमें से बनना है, फिर पृथ्वी महाभूत का अंश आया, फिर आप महाभूत का आ गया, ऐसे ऐसे करके वो मधुर रस बन गया। फिर उसका गुरु गुण है, फिर वो वही होता है, पृथ्वी महाभूत आ गया, आप महाभूत आ गया, तेज महाभूत थोड़ा आ गया, ऐसे थोड़े थोड़े आ गया और उसका गुरु गुण बन के बढ़ गया। तो क्या होता है, जिन जिन महाभूतों के द्वारा, यही महाभूत ही द्वारा रसवीर्यादि जो है उनके जो आरब्ध महाभूत है, मीन्स क्या, गुड़ में अगर मधुर रस है तो उसका स्टार्टिंग महाभूत अगर पृथ्वी और आप है, वो मधुर रस बनने के लिए वही महाभूत द्रव्य के आरंभ में आते हैं। तथा तैहि भूतैहि तद आश्रयम अपि द्रव्यम, वही महाभूत द्रव्य के भी आरंभ में आश्रय में आते हैं। किसमें? ये सामान्य नियम है। ये क्या है? सामान्य नियम है। अतः सामान्यतः कर्मम द्रव्यादिना मुक्तम, और इसीलिए हम जो सामान्यतः जो कर्म है वो द्रव्यादियों का बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके द्रव्य में, गुण में, उसकी जो है उसमें वो जो आरंभ महाभूत कौन से हमें मालूम रहता है। तो इसलिए महाभूत के आधार पे पृथ्वी क्या करेगी? पृथ्वी गंध देगी। पृथ्वी क्या करेगी? पृथ्वी गुरुत्व पैदा करेगी। पृथ्वी क्या करेगी? पृथ्वी बल देगी। तो उस हिसाब से हम उस द्रव्य के कर्म बता सकते हैं। काल का सांप्रतम विशिष्ट कर्मम प्रतिद्रव्यम वक्तुम इदम आह। अब हम विशिष्ट कर्म हर एक द्रव्य का वक्तुम बताकर आपको बता रहे हैं। पुनश्च तदिति तत सामान्योक्तम कर्मम द्रव्य रसादिनाम संबंधी, ये जो सामान्य कर्म है द्रव्य रसादियों की संबंधी, ये पुनः भिद्यते, उनको भेद होता है, उनको खंडन होता है, उनको अपवाद होते हैं। क्या? पुनर्भिद्यति विशिष्यते, के न, किसके द्वारा ये खंडन हो जाता है? ये इति आह विचित्रेति, विचित्र प्रत्यारब्धते के कारण ये भेद हो जाता है। विचित्रातश्च ये प्रत्ययाश्च विचित्र प्रत्यारब्धता, विचित्र प्रत्ययाः, प्रत्यय मीन्स पुढे लागणं, आरब्ध, सुरुवात। विचित्राः ते प्रत्ययाः, वो प्रत्यय ही विचित्र लगता है, उनका जो आरब्ध है वही कुछ गड़बड़ हो जाती है। नानाकार सन्निवेश विशेष युक्तानि महाभूतानि प्रतिसत्वम प्राक्तन शुभ अशुभ कर्मं प्रेरितो विचित्रो महाभूत परिणामः इत्यर्थः। तो क्या होता है? नानाकार, अलग अलग प्रकार से, सन्निवेश, सन्निवेश मीन्स उनकी अरेंजमेंट, उनकी जो अरेंजमेंट है, विशेष युक्तानि महाभूतानि, महाभूतों की जो विशेष करके अरेंजमेंट इनमें अलग अलग प्रकार की होती है। प्रतिसत्वम, और उसके हर चीज़ में प्राक्तन शुभ अशुभ कर्म प्रेरितो विचित्र महाभूत परिणाम, और इनमें जो कर्म दिखता है ये द्रव्यों में, वो क्या दिखता है? शुभ अशुभ जो कर्म दिखता है वो विचित्र महाभूतों का परिणाम रहता है। मीन्स जो जनरल नियम जो है ये द्रव्य निर्मिति का, गुण निर्मिति का, द्रव्य में जो आश्रित है रस गुण वीर्य विपाक निर्मिति का जो जनरल नियम है वो छोड़कर ये महाभूतों का सन्निकर्ष हो जाता है, सन्निवेश हो जाता है, ऐसे वो बोल रहे हैं। और उस हिसाब से उनका कर्म दिखता है। किसका? विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य है उनका। आगे विचित्र प्रत्यारब्धम च यद द्रव्यम च तस्य भेदो विशेषः, उनके भेद जो है विशेष है। तेन विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य भेदेन तत् सामान्योक्तम कर्मम द्रव्यानाम भिद्यते नानात्वेन संपद्यते। तो ये विचित्र प्रत्यारब्धते से क्या होता है?
जो सामान्य कर्म दिखने चाहिए द्रव्य के, महाभूतों का सन्निवेश होने के कारण जो कर्म दिखने चाहिए वो कर्म क्या होते हैं, नहीं दिखते, अलग ही कुछ कर्म दिखते हैं। नानात्वेन संपद्यते। द्रव्याश्रितत्वात् रसादीनाम अपि यत् कर्मं तदपि द्रव्य भेदेन विद्यते। कि क्या होता है, द्रव्याश्रित जो रसगुण विपाक है उनके भी कर्म जो है वो क्या है, द्रव्य भेद से अलग होते हैं। मतलब क्या, एखादा अपद्रव्य मधुर मधुर शीत है, सभी द्रव्य सामान्यता है, हाँ, तो इनका कर्म कुछ ग्रहण होना चाहिए, और अगर वो द्रव्य ने अपदर्पण कर दिया तो ये भेद हो जाता है सामान्य नियम को। ननु सर्वम अपि देश कालादि वशात् विचित्र प्रत्यारब्धम परस्पर वैलक्षण द्रव्याणाम। तो ये जो है, ये जो द्रव्य है वो देश कालादि वशात् विचित्र प्रत्यारब्धम है। मीन्स क्या, एक द्रव्य अगर इस अनुपदेश में कोई कुछ काम कर रहा हो तो वो दूसरे देश में थोड़ा अलग काम कर सकता है, काल में अलग काम कर सकता है, शीत ऋतु में अलग काम थोड़ा कर सकता है, उष्ण, ऐसे जो है वो भी विचित्र प्रत्यारब्धता में आते हैं, और वो परस्पर वैलक्षण्य अद्रव्याणाम, वैलक्षण्य द्रव्याणाम, हाँ, वैलक्षण्य म्हणजे उसमें विविधता आती है, वैरायटी आती है, हाँ, डाइवर्सिटी आती है उनमें। परस्पर वैलक्षण्य ही च एषा विचित्र प्रत्यारब्धत्वम एव कारणम। और ये जो विविधता आती है, परस्पर विविधता आती है, वो किस वजह से आती है, विचित्र प्रत्यारब्धते के कारण। यद वशात अन्याद इदम द्रव्यम इति रूप रस वीर्य विपाकादि भिन्नम उत्पद्यते। और ये जो द्रव्य है ये रसगुण वीर्य विपाक से भिन्न दिखता है, तथा प्रतिभासिते, अलग से उसका कर्म दिखने लगता है। जो दिखना चाहिए वैसे नहीं, मधुर रस हो तो भी वो अपद्रपण करता है, शीतवीर्य हो तो भी वो श्वेत जलन करता है, ऐसे कुछ अलग से कर्म उसके प्रतिभासिते दिख जाते हैं। तत्किन्नु, तो ये किस प्रकार से होता है कि विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य भेदेन विद्यते, विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य भेदेन विद्यते। अत्र आचक्ष्महे, अब हम बोल रहे कि सत्यम एतत्, किंतु विशिष्ट द्रव्यस्य संग्रहार्थम विचित्र प्रत्यारब्धम इति विशेषणम शास्त्रकृताकृतम। और ये जो विशिष्ट कर्म है उसके संग्रहण के लिए शास्त्रकर्ताओं ने विचित्र प्रत्यारब्धता जो है वो क्या किया है, वो शास्त्रकृतों ने ये संज्ञा एक अलग से की है, उसका एक कैटेगरी अलग से किया है। यस्य भेदेन द्रव्यम रस वीर्यादिनाम यत् सामान्योक्तम कर्मम तद विद्यते। वही है सब कुछ कि रस वीर्य विपाक का जो सामान्य कर्म है उनको वो भेद देता है। यस्मिन् द्रव्ये रसादिनाम अन्यानि महाभूतानि आरंभकाणि द्रव्यस्य आरंभकाणि अपराणि तद्द्रव्यम विचित्र प्रत्यारब्धम। अंडरलाइन पहला की एखाद्या द्रव्यामध्ये द्रव्य बनताना आरंभक महाभूत असतात, म्हणजे ते द्रव्य बनते समय जो स्टार्टिंग महाभूत आ जाते हैं द्रव्य बनाने के लिए, वो आरंभक महाभूत है। वही आरंभक महाभूत उसके गुण रस बनाने के लिए आ जाते हैं। तो इसमें विचित्र प्रत्यारब्धता में अगर मधुर द्रव्य है तो उसके आरंभक महाभूत पृथ्वी आप है, तो उसका रस गुण वीर्य बनाने के लिए जो आरंभक महाभूत आते हैं वो भिन्न आ जाते हैं। द्रव्यादिनाम अन्यानि महाभूतानि आरंभकानि द्रव्यस्य च आरंभकानि अपराणि तद्द्रव्यम विचित्र प्रत्यारब्धम।
तो उनके जो महाभूत का ये जो सन्निवेश है वो अलग अलग होता है। और इसीलिए हम बता नहीं सकते कि ये पृथ्वी महाभूत का काम करेगा या फिर आप महाभूत का काम करेगा, क्योंकि गुण के महाभूत अलग रहते हैं, उनके रस के अलग रहते हैं। तदेव द्रव्याणाम द्वैविधम, और ये दो प्रकार के हैं। यतः कानिचित् द्रव्याणि यैर् महाभूतैर् यथाविधं रसादयः आरब्धाः तैर् तथा विधैः महाभूतैः तद् आश्रयाणि अपि द्रव्याणि आरब्धानि तानि समान प्रत्यारब्धानि उच्यन्ते। और जो महाभूत जो है वो द्रव्य बनते समय आते हैं, वही महाभूत रसादि चीज़ें बनने के लिए आते हैं। ऐसे जो होते हैं वो क्या है, समान प्रत्यारब्ध द्रव्य हैं। तानि च यथायथम तत्कर्मम रसादि अनुगुणम सामान्यात् कुर्वन्ति। और ये जो फिर ये द्रव्य जो है यथायथम जो दिखने वाले कर्म है रसादि चीज़ों से वो सामान्यन कुरुते, जैसे यथा क्षीरे इक्षु शर्कादिनी। अब ये जो क्षीर है फिर वो बनने के लिए आप महाभूत लगेगा, पृथ्वी महाभूत लगेगी, ये आरब्ध महाभूत जो लगेंगे वही उसका मधुर रस बनने के लिए, उसमें स्निग्ध गुण लाने के लिए, गौरव गुण लाने के लिए भी वही महाभूत आते हैं, आरब्ध रहते हैं। कानिचित् पुनः तदाश्रित रसादि समारंभक महाभूतानि अन्यानि तदा आश्रय द्रव्यारंभकानि अन्यानि च महाभूतानि तैः आरब्धानि तानि विचित्र प्रत्यारब्धानि द्रव्याणि। वही बोला है उन्होंने कि जो महाभूत द्रव्य बनने के लिए आ जाते हैं वही महाभूत, वो अलग से महाभूत उसके रसगुण वीर्य विपाक जो आश्रित है वो बनने के लिए आते हैं, उसको विचित्र प्रत्यारब्ध बोलते हैं। एतद उक्तम भवति रसादीनाम आरंभकानि अन्यानि द्रव्यस्य च आरंभकानि अन्यानि भूतानि महाभूतानि न उभय अत्र ही एक रूपाणी। तो ये दोनों में अलग अलग एक रहते हैं, एक नहीं रहते। जो रसादि निर्माण करने वाले महाभूत अलग रहते हैं और द्रव्य निर्माण करने वाले महाभूत आरंभ महाभूत अलग रहते हैं, इसलिए हम उसका कर्म नहीं बता सकते। बोला क्या म्हणते असं कुठं काय, आरब्ध त्यांचे निर्माण करणारे जे महाभूतांचं कॉम्बिनेशन आहे ते वेगळं आहे आणि द्रव्याचं वेगळं आहे, त्यामुळे आपल्याला कळत नाही की किस वजह से कौन सा कर्म होने वाला है। आरंभक महाभूत सुरुवातीचे जे होणारे तथा ही रसादीनाम हो ना, पण त्यांचं पण होताना महाभूतांमध्ये फरक आहे, म्हणून आपल्याला गोळ वेगळा मधुर लागतो, शर्करा वेगळी मधुर लागते, उसाचा रस वेगळा गोड लागतो, है ना। मधुरच आहे पण त्यामध्ये पण फरक आहे, कारण महाभूतांचा अपकर्ष उपकर्ष वेगळा आहे, तो आपण गेल्या श्लोकामध्ये बघितला। तानि च यथायथम रसादि अनुगुणम कर्मम न कुर्वन्ति भिन्नत्वाद हेतुभावस्य। तर रसादि जे आहेत ते अनुगुणम म्हणजे उसके पीछे पीछे जो गुण निर्माण करना चाहिए वो वैसा गुण नहीं निर्माण करता। मधुर रस जो है वो गुरु गुण उसके पीछे पीछे जाना चाहिए, वैसा नहीं जाता। क्योंकि
भिन्नत्वात् हेतु भाव से, क्योंकि उनका जो हेतु है, उनका जो महाभूत पंजीकरण है वो भिन्न है। तथा ही रसादीनाम आरंभे अन्यो हेतुः अन्यश्च तद आश्रय द्रव्यारंभक इति। दोनों के हेतु जो है आरंभक वो अलग अलग है। यथा मकुष्ट यव मत्स्य सिंहादिनी, इन्हें उदाहरण दिए। एतानि ही यथारसम न वीर्य विपाकम कर्मं करोति विचित्र प्रत्यारब्धत्वात्। ये विचित्र प्रत्यारब्ध के उदाहरण हैं कि जो उनके कर्म जैसे रसगुण वीर्य विपाक है उनके द्वारा ये नहीं बताते। मत्स्य मधुर है, मधुर पूर्ण है, फिर भी उसका वो पित्त प्रकोपी है ना, ऐसे विचित्र प्रत्यारब्धत्वात्। इत्थम यानी रसादि समान प्रत्यारब्धानि द्रव्याणि बहूनि अपि तेषां रस उपदेशेन कर्मं निर्देष्टुं शक्यते। तो समान प्रत्यारब्ध जो द्रव्य है वो बहुत है विचित्र प्रत्यारब्ध से, और उनके जो कर्म है वो रसादि उपदेशेन, रसादियों का जो हमने उपदेश किया है, मधुर रस क्या करेगा, गुरु गुण क्या करेगा, मधुर विपाक क्या करेगा, शीतवीर्य क्या करेगा, उस उपदेश से हम जो कर्म है वो निर्दिष्टुम शक्यते, बता सकते हैं, हम उसका निर्देश कर सकते हैं। अतः एव हेतोः षण्णाम रसानाम यो गुण निर्देशः तस्य सार्थकत्वम्। तो 6 रसों के जैसा गुण निर्देश किया है वैसे उसके कर्म सार्थक दिखते हैं। रस उपदेशम अनंतरेण ही बहुतराणां द्रव्याणां समानरूपाणां क्षीरे इक्ष्वादीनां कर्मं वक्तुं सुखेन शक्यते। यांची जी कर्म आहेत मोठ्या प्रमाणात द्रव्यांची ती समान रूपाने आपण एकदम इझिली सांगू शकतो की मधुर दूध पिलंस तरी पण तुला वजन वाढणार आहे, गुळ खाल्लास तरी पण वजन वाढणार आहे, साखर खाल्लीस तरी पण वजन वाढणार आहे की नाही, गहू खाल्लास तरी पण वजन वाढणार आहे। ये क्या है, हम क्या है, कर्मम वक्तुम सुखेन शक्यते, इजीली हम बता सकते हैं। यानी तो विचित्र प्रत्यारब्धानि द्रव्याणि तेषां प्रतिद्रव्यं कर्मोपदेशं विना यथायथम कर्मं वक्तुं न शक्यते। और फिर यानी विचित्र प्रत्यारब्धानि, जो विचित्र प्रत्यारब्ध के जो द्रव्य हैं उनके प्रतिद्रव्य कर्म जो है हम वैसे ही यथायथम क्या है बता नहीं सकते। बराबर है कि नहीं? कळालं का इथपर्यंत? कळतंय का? आयुर्वेद रसायन कळलं का? काय अडचण वाटते का एवढ्यात? नाही ना? अध्यायार्थम उपसंहरति इति सामान्यात इति द्रव्यादीनां प्रभावात्तानां। तो हमने उपसंहार किया है। जो अध्याय हमने अभी तक बताया था कि मधुर, अभी तक हमने क्या बताया था अध्याय कि ये पृथ्वी महाभूत द्रव्य है, ये ब्रह्मण काम करेंगे, ये आप महाभूत द्रव्य है, ये शरीर में क्लेद उत्पन्न करेंगे, ये आकाश महाभूत द्रव्य है, ये रुक्षता उत्पन्न करेंगे। फिर हमने रस के बारे में पढ़ा, वीर्य के बारे में पढ़ा, फिर कौन ताकतवान है, कौन किस पर विजय किसको हराता है, ये सब हमने देखा। ये सब अध्याय को उपसंहरण करके इस सब अध्याय को हमने एक क्या दिया, एक अपवाद ही दे दिया। क्या अपवाद दे दिया? विचित्र प्रत्यारब्धता का, कि कई द्रव्य ऐसे नहीं होते, कई द्रव्य अलग ही होते हैं। सामान्योक्तम कर्म अपवादति पुनश्च तदिति तत् सामान्योक्तम कर्म भिद्यते विशिष्यते अन्यथा क्रियते इति अर्थः। केन, किनके द्वारा? विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य भेदेन, विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य भेदन के द्वारा। विचित्राः परस्पर विलक्षणाः, विचित्र म्हणजे परस्पर विलक्षण, विशिष्ट वेगळी लक्षण। प्रत्ययाः कारणीभूताः महाभूत संघाताः,
तैहि आरब्धः यद् द्रव्यं तस्य भेदो द्रव्यांतर विशिष्टत्वं तेन। कि जो महाभूतों के संघात जो है आरंभ, जो द्रव्यों को अलग होता है, यद् द्रव्यम तस्य भेदो द्रव्यांतर विशिष्टस्य, द्रव्य का भेद अलग रहता है, उसके रसादियों का भेद अलग रहता है। पार्थिवादी पार्थिवादी अवांतर सामान्य भेदेन पूर्वम उक्तत्वात् पुनः तद इति उक्तम। तो पार्थिवादी सब द्रव्य जो है हमने ले लिए थे, ये सब द्रव्य जो है वो पार्थिव है, जिसमें गुरु गुण ज़्यादा है वो पार्थिव है। तो ये जो द्रव्य है वो क्या होते हैं, पार्थिव होकर भी अपदर्पण करेंगे, इसे अलग बताएंगे। यद उक्तम भवति क्वचित द्रव्यम यादृगेव भूत संगातो द्रव्यारंभ कहा। तो कई द्रव्य जो है वो कौन से भी यादृगेव कोई भी भूत संघात उनका होता है और द्रव्य आरंभक उनका अलग ही होता है। तादृगेव रसादि नाम क्वचित द्रव्य जो है वो यादृगेव भूत संगात द्रव्य आरंभ कहा, तादृगेव रसादि नाम कि जो द्रव्य है उनका जो कुछ भूत संगात हुआ है, द्रव्य आरंभ हुआ है, वही आरंभक रसादि नाम का होता है। तत्सामान्य प्रत्यारब्धम, वो सामान्य प्रत्यारब्ध है। तत्सामान्य गुणान न अतिक्राम्यति, वो सामान्य गुण छोड़कर कुछ अलग काम नहीं करते। क्वचित अन्यात् दृक् भूत संघातो द्रव्यस्य आरंभको अन्यादृक् रसस्य अन्यादृक् गुणस्य अन्यादि तद्वत् विचित्र प्रत्यारब्धम तत्सामान्य गुणान न अतिक्राम्य, सामान्य गुणान अतिक्राम्यति। कि कई जो द्रव्य है उनके जो महाभूत है, महाभूत संगात है, वो अलग अलग होते हैं। उसका रस का महाभूत संगात अलग रहता है, गुण का महाभूत संगात अलग रहता है, द्रव्य का तो अलग ही रहता है। और इस अलग अलग इससे संघात से क्या होता है, सामान्य गुण को वो पार कर देता है। वो जो अपना नॉर्मल नियम है वो क्रॉस कर देता है। तदर्थम द्रव्यान न स्वरूप विज्ञानीयम तदर्थ द्रव्यात न स्वरूप विज्ञानीय आरंभः। तो जो उसका जो द्रव्य उसका जो ये है द्रव और द्रव्य से उसका जो स्वरूप विज्ञानी है उसका आरंभ जो है वो अलग रहता है, ऐसे वो बोल रहे हैं। एतत् उदाहरणार्थम ग्रंथकृत आह, ग्रंथकर्ताओं ने क्या दिया है, उदाहरण दिए हैं। ये श्लोक पढ़ता हूँ और ठहरेंगे हम। स्वादु गुरुश्च गोधूमो वातजित कृत यवः। अब यव जो है और गोधूम है वो दोनों ही स्वादु और गुरु है, फिर भी जो गोधूम है गेहूं जो है वो वातजित है और यव है वो वातकृत है। ठीक है। उष्णा मत्स्या पया शीतम, मत्स्य जो है उष्ण है, पय जो है शीत है, दोनों भी मधुर रस के हैं। फिर भी कटु सिंहो न शुकराहा, और सिंह और शुकर इनके जो रसगुण विपाक जो रहते हैं, विपाक छोड़कर सब सेम रहते हैं, फिर भी सिंह का विपाक जो है सिंह मांस का वो है कटु होता है। और शुकर का विपाक जो सुअर रहता है उसका जो विपाक है मांस का वो कटु नहीं होता है ना। ऐसे ही है ना, सिंह गुरु गुण सिंह न यथा रस मधुर कटु विपाक है, वही है। हाँ, इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुन श्रीमद् वाग्भट विरचितायाम अष्टांग हृदय संहितायाम सूत्र स्थाने द्रव्यादि विज्ञानियों नाम 9मो अध्यायः समाप्तः। पुढे काय अजून काय कळलं नाही याच्यात?
आपला शब्द कळालण्याचा आहे का? काय कळालण्याचा आहे का? असेल तर लागलीच विचारा. सांप्रतम म्हणजे आत्ता, आत्ता, सध्या. सांप्रतम विशिष्टम कर्मम प्रतिद्रव्यम वक्तुम इदम महम. अभी हम विशिष्ट कर्म प्रतिद्रव्य का बताने वाले हैं. विचित्र प्रत्यारब्ध तोच प्रभाव आहे. आलं लक्षात की एखादं कसं आहे, एखादं द्रव्य आहे, बरोबर आहे, आणि ते द्रव्य ज्याला जे अपेक्षित काम आहे त्याच्या रसगुण विपाकाच्या अनुरोधाने वो अगर वो काम नहीं कर रहा है, कुछ अलग ही काम कर रहा है, ऐसा अलग काम कर रहा है जिस अलग का वो अलग काम का हम रीज़न नहीं बता सकते. वो द्रव्य जो अलग काम कर रहा है वो अलग काम क्यों कर रहा है इसका हम अगर क्लेरिफाई नहीं कर सकते तब तक वो उसका प्रभाव है उस द्रव्य का. जब हमें पता चल गया ये द्रव्य इस कारण के द्वारा ये अलग कर्म करता है, तब उस द्रव्य को वो प्रभाव संज्ञा चली जाएगी उस कर्म की. समझ में आ रही बात? म्हणजे एखादं द्रव्य शतावरी मधुर आहे, शीत आहे आणि ती दीपन करते. ती का दीपन करते हे जोपर्यंत आपल्याला कारण कळत नाही तोपर्यंत शतावरीचा दीपन हा प्रभाव आहे. शिरीष त्याच्या रसगुण विपाक बघता तो विषग्न काम का करतो हे कारण जोपर्यंत आपण हे करू शकत नाही, काय करू शकत नाही, व्हेरीफाय करू शकत नाही, प्रूव्ह करू शकत नाही, कार्यकारण भाव जोपर्यंत लावू शकत नाही तोपर्यंत विषग्न हा शिरीषचा प्रभाव आहे. लक्षात. विचित्र प्रत्यारब्धता काय आहे की एखादं द्रव्य मधुर शीत आहे, त्या द्रव्याने गृहण काम करायला पाहिजे, त्या द्रव्याने गुरु काम करायला पाहिजे, त्या द्रव्याने जे काही पृथ्वी महाभूताचं आहे ते काम करायला पाहिजे. ते काम न करता ते जर द्रव्य अपत्रपण करत असेल, वात प्रकोप करत असेल तर ही विचित्र प्रत्यारब्धता आहे, ही वेगळेपण आहे. लक्षात. आणि तो काम ते कशामुळे करतो? त्याच्या प्रभावामुळे करतो. लक्षात. प्रभाव हा असा गुण आहे की जो अचिंत्य आहे, त्याचं चिंतन करू शकत नाही. लक्षात. ज्यावेळी तुम्हाला कळेल की ये जो द्रव्य है ये काम क्यों कर रहा है, ऐसे प्रभाव से नहीं कर रहा है, इसमें ये फैक्टर है इसलिए ये काम कर रहा है, तब प्रभाव ये जो चीज़ है वो जाएगी, क्योंकि वो आपने चिंतन कर लिया. जब तक वो अचिंत्य है तब तक वो प्रभाव है. समझ में बात आ रही है? तो एक कई द्रव्य गुण के बुक है, उसमें उन्होंने ये ऐसे किया है कि एखादा द्रव्य है, एखादे द्रव्य और उसका कर्म ये है, अचिंत्य है, रसगुण विपाक के द्वारा पता नहीं चल रहा है कि ये कर्म कैसे हो रहा है. तो फिर उन्होंने क्या किया, उस द्रव्य को फिर एक्सट्रैक्ट निकाला, है ना, उसमें कौन से अल्कोलॉइड है निकाले, और फिर ये अल्कोलॉइड है इसीलिए वो ये कर्म करता है, इसलिए ये उसका प्रभाव नहीं है, इससे उन्होंने वो फिर उसमें दिया है. तो ये गलत है. एक ही आयुर्वेद के इसमें सिद्धांत तो ऐसे ही जाना चाहिए. ठीक है. ऐसे आपको रसगुण विपाक गुण इनके द्वारा वो कर्म जस्टिफाई करना आना चाहिए. नहीं करते आ रहा है तो वो प्रभावी है. ठीक है. दंती ऐसे ऐसे होकर भी वो विरेचन क्यों कर देती है, तो आप दंती का एक्सट्रैक्ट निकालोगे, अल्कोलॉइड निकालोगे,
फिर उसमें ये एक्टिव प्रिंसिपल है और इससे उसका विरेचन होता है, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है। काय याचा अर्थ बोला की कशाच्या? कुठं आहे? कुठली 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 वळ? काय कठिन आहे? यस्मिन् द्रव्ये रसादीनाम अन्यानि महाभूतानि आरंभकानि द्रव्यस्य च आरंभकानि अपराणि तद द्रव्यम विचित्र प्रत्यारब्धम। रसादी जो है चीज़ें, उनमें जो महाभूत जो आरंभक है वो अलग महाभूत द्रव्य के आरंभक है, ऐसे है तो वो विचित्र प्रत्यारब्धम है। तदेव द्रव्याणाम द्वैविधम, और इसीलिए द्रव्य दो प्रकार के। यतः कानिचित् द्रव्याणि यैः एव महाभूतैः यथाविधैः रसादयः आरब्धाः तैर्एव तथाविधैः महाभूतैः तद आश्रण्यापि द्रव्याणि आरब्धानि तानि रसादि समान प्रत्यारब्धानि उच्यन्ते। तो जो द्रव्य के आरब्ध महाभूत है, आरंभक महाभूत है, वही रसादियों के आरंभक महाभूत है। ऐसे जो द्रव्य है वह समान प्रत्यारब्ध है कि नहीं? कळालं ना? प्रभाव, असा तो प्रभाव आहे। असं आहे। तर ते असं रिसर्च करून काहीतरी प्रूव्ह करणं हे वेडेपणा। मग ते काहीतरी असं प्रूव्ह करतात एखादं द्रव्य, मग त्याचे डिस्टिलेशन करायचं, मग त्याचं काहीतरी अल्कोलॉइड काढायचं, मग ह्या अल्कोलॉइडमुळे हे द्रव्य असं असं काम करतं। मग 10-50 पेशंटला ते द्रव्य अल्कोलॉइड द्यायचं, काही पेशंटला ते द्रव्य रॉ फॉर्ममध्ये द्यायचं, आणि मग नंतर काय होतं, नंतर त्याचं रिझल्ट बघायचं काय, आणि नंतर मग कळतं की ते रॉ फॉर्ममध्ये दिलेलं द्रव्य चांगलं काम करतं। काय वेडेपण आहे ना? हाय जे दिलं एवढं सोपं करून सगळं, ते कशाला किचकट करायचं? उलटा घास वाकडा बिकडा काय खाण्यात अर्थच नाही। एवढा ग्रंथ जरी वाचले आणि त्यानुसार जरी केलं तरी डोक्यावरून पाणी आहे। ते सोडून काय तर अल्कोलॉइड काढत बसलं की झालं मग कल्याण। ठीक आहे। रिसर्च हा जो विषय येतोय तो गोंधळ तिथंच आहे। ज्या लोकांना द्रव्याचे रसगुण विवेक कळालेले आहेत, ऋषीमुनींना, नाही की एखादं द्रव्य यकृतगामी आहे का, रक्तगामी आहे का, हे कळालेलं आहे। ज्या लोकांना त्या द्रव्याचा प्रभाव कळालेला आहे, ते द्रव्य काय काम करतं, रसगुण विरेपाक सोडून ते वेगळं काम करतं ते कळालेलं आहे, त्या लोकांनी तसा अभ्यास केला नसेल का, नसता का? त्यामुळे त्यांच्यापेक्षा आपण काहीतरी मोठे आहोत असं काहीतरी करून जे काय अभ्यास केला जातो चुकीचं आहे। चुकीचं आहे म्हणजे आपणच डोक्यावर पडणार आहोत, असं सगळं आहे। अजून रिसर्च फॅक्टर जो येतोय ना, तो सगळा गोंधळचा काम आहे। पॅरामीटरमध्ये बसवणं मॉडर्नच्या, काहीतरी स्टॅटिस्टिक मांडणं, स्टॅटिस्टिक मुळात ही गोष्टच मुळात चुकीची होते, आहे की नाही? 50 पेशंटला शतावरी दिली, काय परिणाम दिसला, आहे की नाही? मग ते नोंद करणं, म्हणजे एक्झाम्पलसाठी शतावरी दिली, किंवा
काहीतरी अर्जुनचा एक्स्ट्रॅक्ट दिला, मग काय नोंद झाली, हे असं करणं हा अभ्यासच मुळात चुकीचा आहे. कारण देशी कालातीत विचारच नाही त्याच्यात. ती 50 जणं कुठल्या प्रकृतीची होती, ती 50 जणं कुठल्या अवस्थेची होती, सामावस्थेची होती का निरामावस्थेची होती, त्या 50 जणांना कुठले व्याधी होते, कुठल्या पूर्वरूपात होती, ती 50 जणं कुठल्या प्रदेशातली होती, ती 50 जणं कुठल्या ऋतूंमधली होती, त्या 50 जणांमध्ये चयपूर्व प्रकोप होता, किती जणांना होता, असे किती व्हरायटी आहेत त्या 50 जणांमध्ये. त्यामुळे स्टॅटिस्टिक मांडणं हे चुकीचं होतं. आणि लक्षात, थोडाफार डाटा निघतो नाही असं नाही, पण सरळ आप्तोपदेश प्रमाण तुम्ही मानून जर काम केलं तर जास्त यश मिळणार आहे की नाही. जे आहे लिहिलेलं आहे त्याप्रमाणे जरी आपण केलं ते पण खूप आहे की नाही. बरोबर आहे की नाही का नाही. का पूर्ण लाईफ ती हे करायची विचित्र प्रत्यारोप, का असं झालं, दंतीने विरेचन का केलं, मग दंतीचा एक्स्ट्रॅक्ट काढा, दंतीवर हे करा, दंती 100 जणांना द्या, त्याचा फायदा काय. त्याच्यापेक्षा जे काही 10 पेशंट येतील त्यांना कुठे दंती वापरू शकतो आपण, ह्याचा अभ्यास करणं फायदेशीर आहे की नाही, अपयश न देणार आहे. मग ठीक आहे, थांबूया.